हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर अमान। आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर अमान के वीडियोज़ में। हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ना, ये आजकल बहुत आम हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से इमीडिएट दवा की ज़रूरत पड़ती है, इमीडिएट मदद की ज़रूरत पड़ती है। आप ज़्यादातर लोग दवा न मिलने की वजह से, इलाज न होने की वजह से मरते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक जो होता है वो सिर्फ 2 या 2.5 मिनट का टाइम होता है। उसमें अगर आप बचा लेते हैं तो पेशेंट बच जाता है, अगर देर हुई तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। जनरली क्या होता है, किसी को हार्ट अटैक हुआ तो दिन फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं एम्बुलेंस के लिए। एम्बुलेंस आते 5-10 मिनट लग जाता है, तब तक पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। इसलिए देन एंड देयर उसको मदद की ज़रूरत होती है। आज इस वीडियो में मैं जो दवा बताऊंगा, उस 2-2.5 मिनट के अंदर में अगर दवा दी जाए तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है, हार्ट अटैक्स को रोका जा सकता है, पेशेंट अच्छा हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये ना सोचिए कि ये वीडियो मेरे काम का नहीं है, हार्ट अटैक या ऐसी कोई चीज़ मुझे थोड़ी होगा। ये तो होता है एजेड लोगों को, या जो लोग मोटे हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको होता है। लेकिन आपका सोचना गलत है। जितनी भी मौत हो रही है आजकल यंग एज में हार्ट अटैक से हो रही है। कोविड में टोटल 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, 1.5 लाख लोग मरे थे। तब इतना हंगामा हुआ, इतना हाहाकार मचा कि बहुत लोग मर गए। क्या आपको पता है, कोविड के बाद से अब तक हार्ट अटैक से मरने वाले की संख्या 2.5 लाख है। 2.5 लाख मौतें हो चुकी हैं, मगर किसी को पता नहीं। सब लोग केयरलेस है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आपको मालूम होगा, राजू श्रीवास्तव, उनको हार्ट अटैक हुआ। कई फिल्मी हस्तियों को हार्ट अटैक हुआ और मौत हो गई। कुछ का हार्ट अटैक हुआ लेकिन समय पर उनको उपचार मिल गया, वो बच गए। जैसे कि सौरव गांगुली, महान क्रिकेटर, वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम भी ज्वाइन किए, फिर भी उनको हार्ट अटैक हुआ। कपिल देव महान क्रिकेटर, वो भी अब बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है और बहुत ही वो जिम भी ज्वाइन करते हैं और डाइट भी बहुत बैलेंस लेते हैं, मगर उनको भी हार्ट अटैक हुआ। सुष्मिता सेन, एक्ट्रेस बॉलीवुड की, उनको भी हार्ट अटैक हुआ, मगर उनको वक्त पे उपचार मिल गया, इसलिए वो बच गए। मगर कुछ लोग इतने खुशकिस्मत नहीं है, उनको बचाया न जा सका। जैसे कि पुनीत राजकुमार, साउथ के मशहूर एक्टर, उनकी मौत कब हुई? जिम करते हुए हार्ट अटैक हुआ, टाइम पर उनको उपचार नहीं मिला, उनकी मौत हो गई। राजू श्रीवास्तव, उनकी हार्ट अटैक भी जिम में हुआ, वो कई दिनों तक कोमा में रहे और उनकी मृत्यु हुई। कई टीवी एक्ट्रेस, उनको हार्ट अटैक हुआ, समय पर उनको उपचार नहीं मिला, इसके लिए उनकी मौत हो गई। जिनको उपचार मिल गया वो तो बच गए। आज मैं जो दवा बताऊंगा, उसी 2.5 मिनट के अंदर में, उसी 2-2.5 मिनट के अंदर में वो दवा अगर दे दी जाए तो पेशेंट बच सकता है। ये बहुत ही अच्छी दवा है, होम्योपैथी की दवा होगी, मैं आगे बताऊंगा। और एक घरेलू उपचार ही बताऊंगा कि अगर दवा नहीं है तो क्या करें। इस वीडियो को आप देखते रहें। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरा जो भी वीडियो होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किसी को हार्ट अटैक हुआ है। जी, हार्ट अटैक में जैसे कि मैंने बताया, एज का कोई लिमिट नहीं है। आपको ये बता दूँ, ये कि रिसर्च हुआ है कि 40 to 50 ईयर्स के एज में 60% हार्ट अटैक से मौतें हुई हैं। मीन्स 60% जो हार्ट अटैक से जो मौत हुई है, उनकी उम्र 40 साल से लेकर 50 साल उम्र थी। और 30% जो मौतें हुई, उन पेशेंट की उम्र 30 से 40 साल की थी। इसलिए
आप भी कंसर्स हो जाइए, क्योंकि आपको भी ऐसा हो सकता है। इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है आखिर तक। तो आइए सबसे पहले जानें कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि इसे हार्ट अटैक हुआ है। इसका सिम्टम है, मेन सिम्टम है, एक बहुत ज़ोर से अचानक से सीने में दर्द होता है। पेशेंट सीने को दबाकर बैठ जाता है या गिर जाता है। साथ में ढेर सारा पसीना चलता है, स्वेटिंग होता है, पसीना चलता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो आप समझ जाइए कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। उस वक्त देन एंड देयर जो दवा मैं आगे बताऊंगा, उस दवा को देना ज़रूरी है, क्योंकि आप कॉल करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, एम्बुलेंस आएगी, तब तक बहुत वक्त गुजर जाएगा और पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो सिम्टम आपने अच्छा से ख्याल कर लिया। चेस्ट पेन, और बहुत ज़ोर से अचानक से चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, पेशेंट सीने को पकड़ कर ये बैठ जाता है या गिर जाता है। साथ में ढेरों पसीना चलते हैं। कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से भी सीना में दर्द होता है। उससे कंफ्यूज न कीजिएगा कि उसको हार्ट अटैक है। दोनों में फ़र्क क्या है, हार्ट अटैक और गैस्ट्रिक पेन है, चेस्ट पेन, तो उसमें फ़र्क यही है कि चेस्ट पेन तो दोनों में होता है, दोनों में ही सीना दर्द होता है, मगर एक चीज़ नहीं होता है गैस्ट्रिक पेशेंट को, अगर गैस की वजह से सीने में दर्द है, वो है पसीना। हार्ट अटैक का जब चेस्ट का पेन होगा उसमें पसीना बहुत ज़्यादा चलता है, गैलन भर पसीना चल लेता है, ढेर सारा पसीना निकलता है, साथ में चेस्ट पेन। जबकि गैस की वजह से अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो उसमें पसीना नहीं चलता, थोड़ा मोड़ा पसीना चल सकता है लेकिन ज़्यादा पसीना नहीं चलता है। इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है ना गैस की वजह से पेन है। और जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट अटैक में आजकल कोई एज लिमिट नहीं है। आप 30 इयर्स के पेशेंट को भी हो सकता है हार्ट अटैक, 35, 32, 40, 45, 50, किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए हर लोगों को जानना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक हो तो क्या करें। तो चलिए होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ। और दोस्तों एक हार्ट का एक फार्मूला भी बताऊँगा, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आप हार्ट को कैसे ठीक रखें उसका एक फार्मूला भी बताऊंगा। मगर अभी दवा बता रहा हूं, जब हार्ट अटैक किसी को हो जाए तो उस वक्त क्या दवा दें। तो जब किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना बहुत चल रहा है, तो उसको देन एंड देयर होम्योपैथी की एक दवा है जिसका नाम है एकोनाइट 200। एकोनाइट 200 हर 5 मिनट पे लिक्विड में उसके मुंह के अंदर ड्रॉप डालेंगे। जब 3 डोज, 1 या 2 या 3 डोज पड़ जाएगा तो पेशेंट अचानक से अच्छा हो जाता है। एकोनाइट डालने से ये होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट की तरफ तेज़ी से बढ़ता है और पेशेंट अच्छा हो जाता है। तो आप जैसे ही आप एकोनाइट देंगे, 2 या 3 डोज देंगे, तो पेशेंट का चेस्ट पेन ख़त्म हो जाएगा और पेशेंट अपने होश में आ जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ था मुझे। तो एकोनाइट दवा है एकोनाइट 200, ये आजमाई हुई दवा है। ये सिर्फ बातें बताने के लिए दवा नहीं बता रहा हूँ मैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये क्लिनिक्स में आजमाई हुई दवा है और ढेर सारे डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस भी है कि इस दवा से हार्ट अटैक बंद रुकता है, पेशेंट फिर से जीवन में लौट आता है। मैंने भी कई पेशेंट पर ट्राई किया है और मुझे फ़ायदा मिला है। इसलिए अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो देन एंड देयर एकोनाइट 200 देना चाहिए। अगर कोई हार्ट के पेशेंट है तो हार्ट अटैक से बचाव के लिए, या लोग हार्ट के पेशेंट हैं तो 4 शीशी, छोटी छोटी शीशियाँ 4 शीशी एकोनाइट 200 की ले लें। एक घर पे रखें, एक अपने कार या गाड़ी में रखें, दूसरा अपने ऑफिस में रखें और तीसरी दवा जो है वो अपने पॉकेट में हमेशा रखें। एकोनाइट 200 की लिक्विड ले लें, 4 बोतलें लें, 4 में 1 शीशी आप रख दीजिए घर पे, एक गाड़ी में, एक अपने ऑफिस में और एक पॉकेट में। जब भी अटैक हो तो आप देन एंड देयर एकोनाइट ले लें या लोगों को बताएं तो इसे दे दें। इससे है कि आपकी जान बच सकती है। एकोनाइट बहुत ही अच्छी दवा है, आप इसे अपने पास ज़रूर रखें
आपको भी काम आ सकती है, या किसी सामने वाले को अगर हार्ट अटैक हो जाए तो ये दवा काम आ सकती है। दूसरा उपाय जो मैं घरेलू उपाय बता रहा हूँ, अगर आपके पास एकोनाइट नहीं है, बाई चांस आप एकोनाइट आपके पास नहीं है, तो घरेलू एक उपाय बताऊं जो कि बहुत ही आजमाया हुआ है, डॉक्टर्स ने इसको आजमाया हुआ है, हार्ट के डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड है। वो क्या है, हर आदमी के घर में लाल मिर्ची होती है। जब किसी को अटैक होता है, देन एंड देयर पेशेंट को लाल मिर्ची दें चबाने के लिए, या फिर मिर्चा को टुकड़ा टुकड़ा करके दें, या फिर कुछ भी नहीं है तो मिर्चा पाउडर है उसको पानी में घोल के पिला दें। इससे यह होगा कि 1 मिनट के अंदर, मतलब 60 सेकंड के अंदर में खून का दौरान हार्ट की तरफ बहुत तेज़ी से जाता है, और जो भी हार्ट के जो ब्लॉकेज वगैरह होता है उसको साफ़ कर देता है और पेशेंट बच जाता है। ये जो फार्मूला है आजमाया हुआ है, इसे आप आजमाइए। लाल मिर्ची जो होती है, ये लाल मिर्ची को चबाने दीजिए, या फिर कूट के खिला दीजिए, या फिर मिर्चा पाउडर भी दे सकते हैं। ये जो उपाय है, घरेलू उपाय है, इससे आप पेशेंट को बचा सकते हैं। तो 2 उपाय हुआ, एक है एकोनाइट 200 हमेशा रखें, उसको लेंगे तो देर न देर हार्ट अटैक से बच सकते हैं। दूसरा है लाल मिर्ची, अगर एकोनाइट नहीं है तो लाल मिर्ची पेशेंट को खिलावे या खुद खाए तो हार्ट अटैक बच सकता है। चलिए आप मैं बताता हूँ एक हार्ट का को टॉनिक का फॉर्मूला। उसमें ये दवा 3 दवा से मिली हुई बनी है। एक नंबर 1 है क्रेटेगस क्यू, दूसरा है अर्जुना क्यू, तीसरा है रोल्फिया क्यू। तीनों दवा का बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें और 20-20 बूंद सुबह शाम लें। इसको लेने से आपका हार्ट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। क्रेटेगस का काम है हार्ट ब्लॉकेज को ख़त्म करना, हार्ट ब्लॉकेज को नहीं होने देना होता है, अगर हो गया है तो इसको साफ़ कर देता है। अर्जुना है हार्ट को मजबूत करने के लिए दवा है, और जो रोल्फिया है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और सभी लोगों में शेयर कीजिए, ताकि लोगों की जान बच सके। इतनी जो मौतें हो रही है हार्ट अटैक से, उसको आप चाहे तो बचा सकते हैं ये उपाय लोगों को बता करके। इसलिए जितना ज़्यादा हो इसे शेयर करें और लोगों को बताएं कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।